आज को मेन टॉपिक है कि चिप्स मैं किन वास्ते ख़रीदी हूँ। आप आमतौर पर बच्चों के लिए ख़रीदते हो। आप कमेंट करके बताओ मैंने किसके लिए ख़रीदी। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं सोनू, स्वागत है मेरे वीडियो में आपका। और मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा वीडियो सुबह के 6:30 बजे बेसन के साथ में। और जो कि हो गया है ख़त्म, तो मैंने एक ट्रिक लगाई और ली थोड़ी सी दाल और उसको मिक्सी में घुमा के बना लिया बेसन। क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं और मुझे बनाना था बेसन के गट्टे, तो इसलिए मैंने उसको पीस के बेसन बना लिया। अब घर के लिए बेसन इतना बहुत हो गया, शाम को और देखेंगे बाहर से लाएंगे। अगर ऐसे इमरजेंसी में नहीं हो तो इस तरह से अपन दिमाग लगा के बेसन बना सकते हैं। तो बेसन के अंदर मैंने डाल दिया है घी और लाल मिर्च, सौंफ और थोड़ा सा नमक। अब इनको मैं पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से आटे की तरह गूँथ के, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको टाइट गूँथ लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है, नॉर्मल गूँथना है। और अगर आपके गट्टे ज़्यादा टाइट रहते हैं तो जब ये आप आटा बनाते हो, जैसे घी डालते हो, तो उसके साथ में आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दो और तो ये सॉफ्ट रहेंगे। और मैंने इस तरह से ये बेल के तैयार कर लिए हैं। ये मेरे मोटे छोटे बने हैं, बीच कहीं पतले कहीं जाड़े, तो आप ऐसे नहीं बना के अच्छे से बना सकते हो। मैं तो जैसे जैसे टेम्परेरी बना के तैयार कर देती हूँ। उधर मेरा पानी गर्म हो गया था तो मैंने इन सब को इस पानी में डाल दिया और ढक्कन दे के 10 या 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। जितना मैंने बेसन का बताया नहीं भाई कितना लेना है, जितना आपको मतलब ज़रूरत हो उसके हिसाब से ले सकते हो। 2 कप 3 कप, जैसे मैंने ये 1-1.5 कप लिया है तो इसमें हम पूरे दिन खाना खा सकते हैं। लगभग 4-5 लोगों के लिए तो बहुत है और एक टाइम के लिए। और अगर 10 जने हैं तो 2 चम्मच 2 कप ले सकते हो। 2 कप से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो फिर मैं बीच में चली गई थी, वो ठंडा हो रहा था। तब तक मैंने प्याज काट के साइड में रख दिए थे और मैं दूध लाने चली गई और दूध लेके आ गई। फिर मैंने लगा दिया तड़का। ये देखिए, आप इसमें जीरे का तड़का लगा के हरी मिर्च और प्याज डाल सकते हैं। प्याज इससे भी बारीक कर सकते हो, पहले मैं भूल गई थी और फिर मैंने कहा ठीक है रहने देते हैं। बाकी आप बारीक प्याज काट सकते हैं। और फिर मैंने इसमें मिर्च और नमक डाल के इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। फिर इसमें अपन डालेंगे दही। दही को अच्छे से हिलाना है क्योंकि दही जल्दी से फट जाता है, तो उसको हिलाते रहना है जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। और फिर उसमें वो गट्टे वाला पानी डाल दो और 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट तो ज़्यादा है, 5-7 मिनट के लिए पकने दो। और पक जाए तब उसको बंद करके आप अच्छे से खा सकते हो बैठ के। तो अपन बात करते हैं, मेन मुद्दा है आज का चिप्स और कुरकुरे मैंने क्यों ख़रीदे। मैं गई थी अपनी मम्मी के लिए दवाई चढ़ाने के लिए बस पे, और थोड़ा से मैंने आम लिया और थोड़े से कुरकुरे लिए। जबकि मेरे घर में अभी इस वक्त कोई बच्चा नहीं है क्योंकि वो अपने ननियाल गए हुए हैं। मम्मी अकेली है, मम्मी पापा भैया है। तो मैंने क्यों ख़रीदे, तो मैंने इसलिए ख़रीदे, मैं आपको भी बताना चाह रही थी कि इसलिए मैंने वीडियो बनाया। भाई कोई ज़रूरी नहीं था वीडियो भी बनाना, क्योंकि अपने मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपन से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं छोटी छोटी, जैसे कुरकुरे, बिस्किट या चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब नहीं मांगते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है कि हम बड़े हैं, बच्चों से क्या मांगे। और बच्चे भी ये समझते हैं ये तो बूढ़े हैं, ये क्यों खाएंगे, इनको कहाँ ज़रूरत है, ये तो रोटी सब्ज़ी खा लेते हैं, लड्डू बना के दे दो वो खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। मिठाई लाओ तो कभी कभी पीस दे दो, बाकी इनको कुरकुरे चिप्स की कहाँ ज़रूरत है, ये थोड़ी ना खाते हैं, बच्चे लोग खाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपन छोटे होते हैं तब अपनी ख्वाहिशें पूरी करते करते उनकी ज़िंदगी निकल जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं। तब तो वो फिर भी मन को समझा लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चा है खाने दो। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब उनका जीव हो जाता है एकदम
बच्चों जैसा। जब बच्चे खाते हैं तो उनका ऐसा मन करता है कि भाई हमें भी थोड़ा सा दे दे। वो 2 पीस लेके उनका और मन करेगा, पर वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो अपना ऐसा ही उस तरह से डाल रखा है कि नहीं, बूढ़े थोड़ी ना खाएंगे। तो उनको भी कभी कभी उनके लिए भी लेके जाओ और उनको दो, ताकि उनको कितनी खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ रोज़ वो मांगेंगे आपसे, रोज़ उनको खिलाओ, नहीं। कभी कभी जैसे बच्चों के ले जाते हो तो कभी एक अलग से पैकेट उनके लिए भी लेके जाओ, उनको बहुत खुशी होगी। क्योंकि बच्चों जैसा जीव हो रखा होता है उनका, बिल्कुल मन बच्चों जैसा हो जाता है। तो उनकी थोड़ी केयर करनी चाहिए, उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती है। तो इसीलिए मैंने ये ख़रीदे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मम्मी के लिए कुछ करना। उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया है, तो अपन थोड़ा सा उनके लिए करें, उनको खुश रख देना, तो शायद भगवान अपन को जो थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ हुई होगी तो वो माफ़ कर दे। मेरे को तो बस ये कहना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। फिर मैंने यहाँ से नमक लिया। ये नमक मैं इसलिए लाती हूँ क्योंकि जो मार्केट का नमक होता है उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ये जो होता है ये समुद्री नमक होता है, और इसको मैं फिर ला के घर पे कूटती हूँ। और इनके पास थैली भी मिलती है, तो थैली थी नहीं, कभी कभी मैं थैली भी ले आती हूँ, थैली थी नहीं तो मैंने ला के घर पे कूटा। और अंशु ने बोला कि मम्मा मेरे लिए समोसे लाना, तो इसके लिए समोसा का स्वीट लाई। कल शाम को ज़िद कर रहा था तो मैंने जैसे तैसे करके रोका। फिर मैं आज बाहर गई हुई थी तो ले आई। भाई देखो, इतने से एक आधे घंटे के लिए मैं बाहर गई, एक आधे घंटे के लिए 1000 रुपये के आसपास का खर्चा हो गया। तो समझो यार, मतलब पैसे ऐसे जाते हैं, पूछो मत यार। मतलब 1000 रुपये अपन 1 घंटे में कमा लेते हैं, नहीं कमा पाते हैं, पर पैसे खर्च हो जाते हैं। तो फिर मैं घर पे आई तो ये एक कुर्ता था, मैंने फ़िटिंग तो किया, फिर भी उसने कहा कि नहीं यार और ढीला है। फिर मैंने और उसको ठीक करके फिर उसको पहुंचाया, और फिर मैं बैठ गई अपना नमक कूटने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम तैयार हो रहा था। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि यार बारिश आ जाएगी तो फिर ये नमक थोड़ा नमी आ जाएगी और ऐसे गलने लग जाएगा। तो उसको पहले मैं कूट के डब्बा भर के रख देती हूँ, आज नहीं तो कल करना तो है ही, नमक था नहीं तो इनका कर देती हूँ। फिर वो किया, और फिर तब तक भाई इतनी ज़ोरदार गर्जन ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार रहा था। तो मैंने देखा ये तो आ जाएगा। और आज कपड़े गुरुवार थे तो मैं धो नहीं पाई थी, क्योंकि गुरुवार को मैं सर्फ लगा के कपड़े धो नहीं पाती हूँ, पर कपड़े तो अंदर रखे हुए पड़े थे। तो मैंने देखा इसको भी धो ही देती हूँ। अब रात हो गई, कुछ तो बिस्वत उतर गई होगी, तो मैंने उनको धोने के लिए बैठ गई। सुखा के रही तो मुझे लगा बारिश आ जाएगी, पर आई तो नहीं। फिर भी लेट आई, बारिश आई ज़रूर, लेट आई। हम नहाने के लिए छत पे गए पर बारिश आई नहीं, थोड़ी आई, हम मध भिगा करके छोड़ दिया। फिर कहा कि ठीक है यार, थोड़े तो ठंडे हो गए, अब खाना अच्छे से बना पाऊँगी तो गर्मी कम लगेगी। तो भाई कसम से बहुत कम गर्मी लगी। नहाई हुई थी तो फटाफट खाना बना लिया, पता ही नहीं चला, काम कर लिया, बर्तन धो लिए, और फिर मैं सो गई। ओके बाय बाय, लव यू सबको।